वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। कला द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम की इकाई 1 हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय, विशेषताएं, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, इन बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी का जो विस्तृत और व्यापक स्वरूप हम देखते हैं, उस हिंदी के उद्भव और विकास की यात्रा को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन भाषाओं की जो क्रमिक यात्रा है और हिंदी भाषा ने किस तरीके से यह विस्तृत और व्यापक स्वरूप धारण किया है, उस संदर्भ में आज हम विस्तार से बात करेंगे। संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। सबसे पहले हम भाषा का अर्थ समझेंगे। विदित है कि भाषा भाष धातु से बनी है। संस्कृत की भाष धातु का अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा एक माध्यम है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसका बोलना और किसी बात को कहना आवश्यक है। भाषा की परिभाषा यदि समझना चाहे, भाषा की परिभाषा को समझने के लिए डॉक्टर भोलानाथ एक परिभाषा देते हैं। लोकप्रिय प्रसिद्ध परिभाषा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से जो हमें बातें ध्यान में रखनी है वो यह है कि भाषा विचारों का माध्यम है, विचार विनिमय का माध्यम है। इस बात को हम और विस्तार से यदि समझना चाहे तो डॉक्टर भोलानाथ आगे कहते हैं कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने से पहले हमें यह बात समझनी होगी कि भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। जो उत्तरी भारत की भाषाएं हैं उन्हें हम आर्य परिवार की भाषा कहते हैं
और जो दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं उन्हें हम द्रविड़ परिवार की भाषा कहते हैं। और इन भाषाओं में जो उत्तर भारत की आर्य भाषाएं बोली जाती है उनमें सबसे जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत, और जिसका प्राचीनतम रूप हमें वेदों में मिलता है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा का उद्भव हम मान सकते हैं। तो जब बात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को समझने की आती है तब हमें यह गौर करना होगा कि ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का रूप प्रादुर्भाव में था। वैदिक संस्कृत में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद रचे गए। यह समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा और लौकिक संस्कृत के रूप में रामायण और महाभारत की रचना हुई। इसके ठीक बाद ईसा के जन्म के समय पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, इसका समय काल हम देख सकते हैं 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसके ठीक बाद प्राकृत, जिसका जो समय काल है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। 500 से 1000 ईस्वी का जो समय है वो अपभ्रंश का रहा। मोटे तौर पे हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद हमें हमारी हिंदी का वर्तमान स्वरूप परिलक्षित होता है। इस दृष्टिकोण से हमारे सामने जो संकेत स्पष्ट होते हैं वो यह है कि हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव तभी हासिल हो पाता है कि वह भाषा उस राष्ट्र विशेष की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जा सके। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इनको हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हालांकि हिंदी उत्तर से लगा करके दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली पढ़ी समझी जाती है, लेकिन यह जो 10 राज्य है ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं और प्रमुख बोलियां। विद्यार्थियों, हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपभाषाओं के अंतर्गत पहली जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, और इस बोली का एक अन्य नाम है कोरवी। हिंदी की जो दूसरी उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी,
और इसकी 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। तीसरी उपभाषा के अंतर्गत राजस्थानी है और इसकी बोलियों के अंतर्गत जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है। ठीक इसी क्रम में चौथी उपभाषा पहाड़ी है, जिसकी बोलियों के अंतर्गत कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली। पांचवी उपभाषा बिहारी है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली बिहार के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर में। ठीक इसी प्रकार से जो भोजपुरी है वो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी प्रकार से जो कुमायूनी है वो उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र इस बोली का प्रमुख क्षेत्र है। इस तरीके से 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो मोटे तौर पे यदि हम सब समझना चाहे कि हिंदी का उद्भव और विकास, प्रिय विद्यार्थियों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की जननी कौन सी है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो आदि जननी है, आदि भाषा संस्कृत से हिंदी का उद्भव हुआ है, लेकिन परीक्षा में सिर्फ यही सवाल आए कि हिंदी भाषा की जननी भाषा का नाम लिखे तो आप अपभ्रंश लिखेंगे। अपभ्रंश से ही वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आया है। तो क्रमिक विकास, हिंदी भाषा का क्रमिक विकास जानना चाहे तो इसका जो संक्षिप्त रूप हमारे सामने आता है वो है वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश हिंदी की जननी है और इस तरीके से यह हिंदी का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से आज अपने हिंदी भाषा के जो अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं उनकी विशेषताएं और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें बोलचाल की भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, संचार भाषा है, और इसी के साथ हिंदी का जो शब्द भंडार है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और लिपि, उद्भव, विकास एवं मानक रूप, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।